नमस्कार। धनवान बने हम वर्कशॉप में मैं संजय कुमार निषाद आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना इच्छा शक्ति के सदुपयोग के बारे में। यह उसका दूसरा भाग है। अतः वे लोग जो इस वर्कशॉप में आज पहली बार शामिल हो रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वे कृपया करके पिछला सभी वीडियो देख लें। उसमें कुछ अभ्यास भी हैं, उसे भी कर लें, फिर इस वीडियो को देखें तो उन्हें पर्याप्त लाभ होगा। दोस्तों, यह वर्कशॉप धनवान बनने के लिए है। अतः वे लोग जो पहले से ही धनवान हैं या जिनकी इच्छा शक्ति धनवान बनने की नहीं है, या वे लोग जो YouTube पर सिर्फ मनोरंजन के लिए वीडियो देखते हैं, उनके लिए भी यह वर्कशॉप नहीं है। कृपया वे अपने समय का सदुपयोग करें। तो आज बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं यह वर्कशॉप धनवान बनने के लिए है। तो यह स्वाभाविक है कि हम लोग अभी धनवान नहीं हैं। जैसा कि अभी पहले ही कहा जा चुका है कि जो धनवान है उसके लिए यह वर्कशॉप नहीं है। जो नहीं है और बनना चाहते हैं उनके लिए यह वर्कशॉप है। जो धनवान नहीं है और धनवान बनना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वे लोग कभी आर्थिक संकट में फंसे होंगे। यह स्वाभाविक है। इसमें आपको यह भी लगेगा कि यह कहने की कोई बात नहीं है, लेकिन इस विज्ञान को समझना पड़ेगा, इस विचार को समझना पड़ेगा। अक्सर गरीब परिवार में या मध्यम वर्ग परिवार में यह देखा जा सकता है कि परिवार के जो बुजुर्ग होते हैं या जो मुखिया होते हैं, वे अपने बच्चों को अपनी उन दिनों की कहानी, खास करके जब वे संकट में थे, आर्थिक संकट में थे, वे बराबर सुनाते रहते हैं कि एक समय ऐसा था, उनके पास कुछ नहीं था, दाने दाने के लिए मोहताज थे या पैसे पैसे के लिए मोहताज थे। इस तरह की कहानी वो बताते रहते हैं। कहानी क्या हकीकत वो बताते रहते हैं अपने बच्चों को। और उनका मानना होता है, और यह समझते भी है, यह माना जा भी जाता है कि इससे बच्चे जो है धन संपत्ति के जो वैल्यू होते हैं उसके बारे में जान सकेंगे, समझ सकेंगे। यानी रुपये पैसे का जो महत्व है उसके बारे में वे भली भांति अवगत हो जाएंगे, जान जाएंगे। यह आम धारणा भी है। लोगों को लगता है कि यह सुनाना चाहिए, इसलिए सुनाते हैं। उनका इंटेंशन या मकसद बिल्कुल गलत नहीं होता है। जब लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाती है तो लोगों को आगाह किए करते रहते हैं कि इस तरह से नहीं करो, नहीं तो जो पहले स्थिति थी फिर हम लोग उसी स्थिति में जा सकते हैं या चले जाएंगे। उस बात को वे लोग भूलते नहीं हैं। और सबको लगता है कि यह सही है। अगर आप भी इसी विचारधारा के पोषक हैं, यानी मानने वाले हैं, तो रुकिए, यह विचारधारा सही नहीं है, यह विचार गलत है। पिछली वीडियो में भी
यह कहा जा चुका है और इसमें भी शुरुआत यहीं से है, और हो सकता है यह पूरे आज के वीडियो का सार भी यही है, यानी कि सारांश भी यही है कि आपको उन दिनों का कहीं भी जिक्र नहीं करना है, चाहे वह अपना परिवार हो या कोई और हो, जिन दिनों में आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे, संकट में थे। अगर थोड़ा और विस्तार से इसे कहा जाए, सिर्फ आर्थिक संकट नहीं, नियम तो यह भी कहता है कि आप किसी प्रकार के परेशानी में घिरे हों, कभी भी उसको आप दोबारा याद मत कीजिए। जब तक कोई आवश्यकता ना हो, सिर्फ याद करने के लिए, याद दिलाने के लिए उसे याद नहीं करना है। अगर भूल जाएं, भूल सकें तो सबसे बेहतर है, चाहे वह आर्थिक संकट हो या कोई रोग के बारे में हो। बीमार हो गए, बुरी तरह बीमार हो गए, तो उसको भी याद नहीं करना है, उसको भूल जाना है। क्योंकि जैसे ही आप उस घड़ी को याद करते हैं तो आप भले वर्तमान में रह रहे होते हैं, लेकिन आपका विचार और आपका शरीर का जो संवेग है वह उस पल में जीना शुरू कर देता है। जैसे आप अनुभव किए होंगे कि कोई डरावनी चीज आप देखे हो, चाहे आप सपने में देखे हो। एक तो हकीकत में जब आप मान लीजिए शेर को देखते हैं, डर जाते हैं, हकीकत में भी डरते हैं, देखते हैं डर जाते हैं। लेकिन वही चीज अगर आप सपने में भी देखते हैं तो भी डर जाते हैं। अगर उस घटना को आप याद करते हैं तो भी आपका शरीर वैसा ही प्रतिक्रिया देता है जैसा कि जब आप हकीकत में उसे देखे थे या सपने में देखे थे। शरीर प्रतिक्रिया करता है। तो इसी प्रकार जब आप किसी भी दुर्घटना का वर्णन कर रहे होते हैं तो आपका शरीर भी प्रतिक्रिया वैसा ही करता है। मतलब अगर अभी आपकी आर्थिक हालत ठीक है, आप गरीबी को याद कर रहे हैं, तो उतने क्षण के लिए आप गरीबी में जी रहे हैं। यह आपका विचार भी बनेगा मानसिक पटल पर, और विचार बनेगा, उसे आकार भी देगा। आकार तो उसके पास है पहले से, उसे ताजा करेगा, वह प्रेषित करेगा, भेजेगा निराकार तत्व के पास। मतलब आप और डिमांड कर रहे हैं उसे। यह भी आप जान रहे हैं प्राकृतिक नियम के अनुसार कि प्रत्येक क्रिया का प्रतिक्रिया समान रूप से और विपरीत दिशा में होता है। अगर आप मांगेंगे आपको मिलेगा। हो सकता है आप अनजाने में कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से आप उस घटना को याद करके उस घटना की पुनरावृत्ति, रिवीजन या दोबारा घटने की नौबत को न्योता नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप कर वही रहे हैं। एक वीडियो में और कहा गया है
आप चाहे जानबूझकर या अनजाने में जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह रास्ते आपको कहीं न कहीं पहुंचा तो देगी। अगर जान के चलते तो भी वहीं जाते, अनजाने में चल रहे हैं उस पर तो भी वहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम अनजान हैं तो हम वहां नहीं पहुंच सकेंगे अगर उस पर चल रहे हैं तो। उसी प्रकार यहां भी है, आप जानबूझ के या अनजाने में उस विचार को ला रहे हैं जिस विचार को आप जी रहे थे, कभी जी चुके हैं, और वह अनुभव अच्छा नहीं था। आपके मानस पटल पर यानी मानसिक पटल पर, मस्तिष्क में वह आकार तो पहले बन चुका है, बना बनाया है। इसलिए हो सकता है कि आपका जो मस्तिष्क है उसे जल्दी भेज दे निराकार तत्व तक, और वहां अगर जाएगा वो फलीभूत होगा, क्योंकि उस समय आप उसे अनुभव भी कर रहे हैं, फील भी कर रहे हैं, आपका शरीर प्रतिक्रिया भी दे रहा है। तो संभावना यही होती है कि उस घटना की पुनरावृत्ति हो जाए, यानी कि वह घटना दोबारा घटित हो जाए जिसके बारे में आप याद कर रहे हैं। आप भूल जाइए कि पहले आप किस हालात में जी रहे थे या आपका परिवार किस हालात में जी रहे थे। कई लोग चाहते हुए या ना चाहते हुए कुछ और इंटेंशन होता है, लेकिन यह बताते हैं कि उनके पूर्वज कितने गरीब थे, कितने कष्ट झेले। एक कहानी बना लेते हैं, एक फिल्म की तरह बना लेते हैं उसे, और वक्त उसे सुनाया करते हैं। यह अच्छी बात नहीं है, यह लाभदायक नहीं है, बल्कि यह हानिकारक है। इसलिए आपको वह काम नहीं करना है। आपकी वर्तमान स्थिति जो है उस पे आपको रहना है, लेकिन अनुभव करना है उससे बढ़िया का, जो आप लक्ष्य बनाए, जो आप चाहते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है कि काम के वक्त आपका ध्यान जो आप काम कर रहे हैं उस पर केंद्रित होना चाहिए, लेकिन उसके बाद का समय जो है आपका, उस समय आपको जो आप बनना चाहते हैं या जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनाना चाहते हैं, उसका लक्ष्य बनाइए और उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, उसका विचार कीजिए, उसका आकार को निश्चित कीजिए और अपने बुद्धि का प्रयोग करके उस आकार को अस्थिर कीजिए दिमाग में। अस्थिर क्या करना है यह भी बताया जा चुका है। अस्थिर का मतलब यह नहीं है कि वह चलता हुआ भी अगर वीडियो नहीं हो, चलता हुआ वीडियो हो तो उसे भी अस्थिर करके देखें, नहीं। अस्थिर मतलब वही, अगर वीडियो है तो बार बार उसी को देखें, अगर सिर्फ फोटो है या तस्वीर है तो तस्वीर एक जैसा। ऐसा नहीं कि आज जो घर का तस्वीर है वो कल घर का तस्वीर बदल जाए। अस्थिर का मतलब यह, आपको बुद्धि इसी में लगाना है कि वह तस्वीर अस्थिर कैसे रहे, यह लगाना करना है। कई बार लोग मनोरंजन के लिए, जो मनोरंजन के साधन हैं उसे देखते सुनते हैं, पढ़ते भी हैं,
और यह कोई छिपा नहीं है। सिनेमा मनोरंजन के साधनों में से सबसे बढ़िया साधन माना जाता है, और उसमें सबसे जो मनोरंजन देने वाली फिल्म होती है वह एक सताए हुए गरीब की कहानी होती है। आपको यह पिछले वीडियो में भी कहा जा चुका है, इससे आप दूर रहिए, वह सही नहीं है। वह आपके माइंड का गलत कंडीशनिंग कर रहा है, बल्कि मैं यह भी बता चुका हूं कि कर दिया है, कर चुका है, वह अपना काम कर चुका है। सालों से वही कर रहा है वे लोग। हो सकता है उनकी मजबूरी हो या उन्हें पता नहीं हो। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मुझे पता है, मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं, ऐसे बहुत व्यक्ति हैं। आपको क्या लगता है कि भारत के जो 10 सर्वश्रेष्ठ या 100 जो सर्वश्रेष्ठ धनी लोग होंगे, सबसे धनी लोग होंगे, क्या वे ये सिनेमा देखते होंगे जिसमें एक गरीब किसान हो, एक क्रूर जमींदार हो? यह मनोरंजक नहीं है। इसे मनोरंजन के नाम पर दिखाया जा रहा है। सच तो यह है कि यह हमारे माइंड का गलत कंडीशनिंग कर रहा है। शायद ही कोई फिल्म होगी जिसमें यह दिखाया गया हो कि कोई राजनेता अच्छा है। राजनेताओं के बारे में जो छवि वहां दिखाया जाता है, 1% ऐसे नेताओं को दिखाया जाता है कि जो कुछ हद तक सही है। बाकी का जो चरित्र चित्रण किया जाता है वह सबको पता है, और उस तरह से हमारी मानसिकता भी बन चुका है। हम लोग मानने लगे हैं कि वाकई में राजनेता ऐसे ही होते हैं। अगर मैं कहूं कि वैसा नहीं है तो आप लोगों को मजा नहीं आएगा। सहमत होना दूर की बात है, मैं यह कह रहा हूं, मैं मान भी रहा हूं। लेकिन इस बात को आप मानिए कि हो सकता है कुछ राजनेता आपके अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता हो, यह भी सच है। लेकिन वे लोग उस तरह के हैं नहीं जिस तरह के उसे दिखाया जा रहा है। हो सकता है वह बेईमान भी हो, करप्ट हो, चरित्र अच्छा नहीं भी हो, लेकिन कुल मिला के वे लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम लोग मान रहे हैं, या हम लोग की अपनी कोई मान्यता नहीं है। इस बात को भी आप मानिए। यह मान्यता हमें बनाई गई है, थोपी गई है। आपको बेशक यह लग रहा होगा, या एक बार लगेगा या कई बार लगेगा कि नहीं, आप जो कह रहे हैं यह सही नहीं है। आप माने ना माने, लेकिन मैं जो मान रहा हूं और जो धनवान मानते हैं, धनवान लोगों को यह फर्क नहीं पड़ता है किसकी सरकार है, कौन राजनेता शासन कर रहे हैं। उनको यह भी फर्क नहीं पड़ता है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि राजनेता चरित्रवान है या नहीं है, ईमानदार है या नहीं है, शिक्षित है या नहीं है। उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ यह भारत की बात नहीं है,
संपूर्ण विश्व की बात है। आपको यह विचार अटपटा सा लगे, यह लगेगा। अगर लोगों को यह सही लगता तो लोग सही दिशा में जा रहे होते हैं। मेरा कहना इससे सिर्फ इतना है कि आप किससे दूर रहें? इस सिनेमा साहित्य से जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई उपदेशक भी अगर इस तरह की बात कर रहे हो, जहां कहानी शुरू होती है, धार्मिक कहानी शुरू होती है गरीब आदमी से, खत्म भी गरीब आदमी तक होता है। आदमी गरीब है, भगवान की पूजा कर रहा है, क्यों? अमीर आदमी भी पूजा कर सकता है। अगर अमीर आदमी भगवान की पूजा न कर रहा हो तो जो मंदिरों में करोड़ों अरबों की संपत्ति है वो कौन दे रहे हैं? तो हमारा कहना सिर्फ इतना है कि हमारे कहानी का पात्र सिर्फ गरीब आदमी क्यों, अमीर आदमी क्यों नहीं? जिसके कहानी का पात्र एक गरीब आदमी है और अपना जीवन वह संघर्ष में बिता रहा है, उस कहानी से आप दूर रहिए। चाहे वह धार्मिक कहानी हो, ऐतिहासिक कहानी हो, राजनीतिक कहानी हो, कोई किसी प्रकार की कहानी हो, सिनेमा हो, साहित्य हो। अगर समाचार पत्र है उससे भी आपको दूर रहना है। क्यों? कोई भी समाचार पत्र या समाचार के जो भी माध्यम है, सिर्फ समाचार पत्र नहीं, समाचार के जो माध्यम है उससे समाचार लीजिए, या समाचार आपके पास जो भी आ रही है अभी, चाहे वह किसी माध्यम से आ रही हो, कहीं की भी समाचार हो, आप उसको देखिए। 1% भी समाचार सकारात्मक नहीं होता। 99 से ज्यादा परसेंटेज सिर्फ नकारात्मक समाचार की होती है। क्या दुनिया में सिर्फ नकारात्मक बातें हो रही है, घटनाएं हो रही है? आपको यह भी लगता है, कई लोग कई जगह, सार्वजनिक जगह में भी इस पर बहस कर देते हैं। नहीं, उनका काम है कि जो समाज में विकृतियां हैं, कमी हो रही है या भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको उजागर करना। वह मान ही रहे हैं इतना। आजकल या पहले भी जो समाचार या मीडिया का काम का निर्धारण हुआ, उसमें लोग अपने आप यह मानने लगे कि उनका काम सिर्फ नकारात्मक बातें को फैलाना है, दिखाना है। समाचार उसी का नाम है। कोई अच्छा काम, चाहे वह पक्ष का हो या विपक्ष का हो, राजनेता अगर करते हैं तो उसे अपनी बातों को बताने के लिए विज्ञापन देना पड़ता है। वह समाचार माध्यमों को, यह समाचार का हिस्सा नहीं है। फिर आपको लगता है कि यह विज्ञापन है, यह गलत हुआ। आप उनकी मजबूरी को देखिए। हालांकि वे लोग इस बात का भी जिक्र नहीं करते हैं, उसे यह मतलब नहीं है। कुछ लोगों को पता है, लेकिन जब आम जनता को पता नहीं है तो फिर उस बात को वह क्यों बताएंगे? उन्हें अपना काम निकालना है। जो जिस तरह से समझ सके उसी तरह से उसको समझाया जाना चाहिए। इस बात को राजनेता भली भांति जानते हैं, इसीलिए तो वे शासन करते हैं, शासक हैं। लोगों के मनः स्थिति को जो राजनेता पढ़ना नहीं जानते हैं, वह शासन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वे जो अपनी उपलब्धि है
उसे विज्ञापन के तौर पर दिखाते हैं। होना यह चाहिए था कि वह जो मुख्य धारा का समाचार है, समाचार माध्यम है, उसके द्वारा दिखाया जाना चाहिए या लिखा जाना चाहिए था, बताया जाना चाहिए था। लेकिन अमूमन ऐसा हो नहीं रहा है। आप 99 काम सही कीजिए, आप समाचार माध्यम में नहीं आ पाएंगे। लेकिन आपसे एक काम गलती से अगर गलत हो जाए तो आप उसके समाचार का हिस्सा बन जाएंगे। आपको लगता है या हम सबको लगता है कि यह सही है। असल में यह गलत है। यह हमारे माइंड का गलत कंडीशनिंग किया जाता है। हम जो कहना चाहते हैं, हम जो सुनना चाहते हैं, वह नहीं सुन पाते हैं, नहीं कह पाते हैं। इसी वजह से हम पे विचार थोपा जाता है, उसे हम सच मान लेते हैं। वह सच नहीं है। अगर सारे राजनेता भ्रष्ट होते, जो आप यह तरक्की का नजारा देख रहे हैं, कहां से होता? किसने किया इस? हो सकता है उससे कुछ गलती हो गई हो, उनमें कुछ कमियां भी हो, एक के बाद एक सुधार रहे हैं। कोई भी नया कदम यह जरूरी नहीं है कि वह सही हो जाए। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में, घटना के बारे में, या चीज के बारे में, या योजना के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते। यह अलग बात है कि कुछ लोग 2-4 रुपये लेके भी आपके बारे में सब कुछ सच भविष्यवाणी करने का दावा करते हैं। अगर वे सच होते तो फिर नजारा कुछ और होता। तो योजना बनाने वाले अगर योजना बनाते हैं, स्वाभाविक है सारे सफल नहीं होंगे, ज्यादातर विफल भी होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि उनका इंटेंशन गलत था। उनके जगह मैं होता, मैं भी वही करता। हो सकता है आप होते, वही करते। यह संभव है आप एकाध परिणाम उससे बेहतर दे पाते। लेकिन 100% सबके अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम यह संभव नहीं है। कुल मिलाके मुझे इस पे चर्चा नहीं करना, उसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं। जो भी घटनाएं हो रही हैं, मैं उसे राजनेता को या किसी को भी मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं यह बता रहा हूं आपको बचना कैसे है, किनसे बचना है। बचना समाचार माध्यम से, समाचार से, क्योंकि उसमें ज्यादातर खबर नकारात्मक ही है। चाहे वह राष्ट्रीय समाचार हो, स्थानीय समाचार हो या अंतर्राष्ट्रीय समाचार हो। समाचार मतलब नकारात्मक बातें, उससे आप दूर रहिए। नकारात्मक उपदेशक हो, चाहे वह सामाजिक हो या धार्मिक हो, उनसे भी दूर रहना है। सिनेमा साहित्य से भी दूर रहना है, जिसमें सिर्फ शुरुआत या अंत गरीबों के द्वारा होता है। अमीर का मतलब खलनायक होता है, या खलनायक का मतलब अमीर होता है, जो कह लें। अगर इस तरह की
साहित्य या सिनेमा हो, उससे भी दूर रहिए। बहुत अच्छा लेखक हो सकते हैं कोई, जो एक गरीब आदमी का चरित्र चित्रण बहुत सजीव किया, हूबहू किया। बहुत अच्छा लेखक है, लेकिन यह माना जाना चाहिए कि उसका काम यह बहुत अच्छा नहीं रहा। बेशक यह विचार अटपटा लगे, लेकिन इस पोजीशन पर, वर्कशॉप के इस पोजीशन पर आकर यह विचार अटपटा नहीं लगना चाहिए, मैं मानता हूं। अगर फिर भी लग रहा है तो पिछला सारे वीडियो को फिर से देखने की आवश्यकता है। वैसे तो कई बार देखे आप, और देखना चाहिए भी। कुछ मान्यताएं जो बाधक है, यह पहले भी बताया जा चुका है। कुछ धारणाएं, उसको भी अलग रखना है। अगर आप उसे अलग रखने में कामयाब नहीं हुए, दोनों साथ साथ रखेंगे, तो धनवान बनना मुश्किल है। आपको यह भी लगेगा कि वर्कशॉप सिर्फ विचार पर आधारित है। कुछ लोग यह भी सोचे होंगे कि ऐसी प्रैक्टिकल सिर्फ बताया जाएगा, फटाफट अमीर बनने का कोई गुण सिखाया जाएगा या कोई टेक्निक होगा। आप यकीन कीजिए, ऐसा कोई टेक्निक नहीं है जो लोग चुटकी बजाकर अमीर बन जाए। कभी इजाद नहीं हुआ है। इसकी संभावना है कि लोग सोच को इतना विकसित कर ले कि उसके सामने सोचते ही खजाना हाजिर हो जाए। कई बार इसका आभास आप लोग देखे होंगे। आपको लगेगा कि नहीं देखे हैं। वह जादूगर नहीं है, कुछ तांत्रिक हैं। हालांकि उनका तरीका गलत है। अभी वह तरीका अभी सर्वमान्य नहीं है, वो प्रकृति के अनुकूल नहीं है। मानव अभी उतना विकसित नहीं हुआ है, सिर्फ विचार करके उस तरह से चीजों को सामने साकार कर ले। लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं, इसलिए वह मुख्य धारा से अलग है। लोग संदेह की नजर से भी देख रहे हैं उसे, लेकिन सच है, आप मानिए कुछ तांत्रिक हैं ऐसे। बहुत बड़े सिद्ध भी नहीं, कुछ साधारण व्यक्ति भी वैसे करते हैं। वो इच्छित वस्तुओं को अपने मुट्ठी में कहीं से मंगा लेते हैं। यह आश्चर्यजनक चीज 200-400 साल पहले से भी हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी मानव उतना विकसित हुआ है। कुछ लोग वो तांत्रिक हैं, लगभग वह सभी धर्मों में इस तरह के हैं। उसे अभी सर्वमान्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन उस स्थिति में यह भी कहा जा सकता है, यह तय है, उस स्थिति में जन सामान्य भी कुछ समय के बाद आ जाएंगे। वह समय कितना लगेगा इसका निर्धारण कोई नहीं कर सकता है। हो सकता है हजारों साल लगे, कई हजार साल लग भी सकते हैं। अभी सिर्फ इतना हो सकता है, हमारा विचार है, उसको साकार करने के लिए निराकार तत्व को, जो प्रकृति में या जो ब्रह्मांड में वस्तुएं हैं, उसको चेंज करना है। अभी जो चीज आप देख रहे हैं, जितने भी आइटम्स आप देख रहे हैं सामने, उसे हम लोग बनाए नहीं हैं, उसके
रूप को चेंज किया। कहीं ना कहीं था, वह रॉ मटेरियल तो उपलब्ध था, उसकी कमी नहीं है। उसी रॉ मटेरियल से बना है, चाहे हवाई जहाज हो, रॉकेट हो, या कैमरा हो, मोबाइल हो। हम सिर्फ चेंज किए हैं उसे। लेकिन यह भी संभव है आने वाले समय में हम सिर्फ विचार करके, विचार किए, निराकार तत्व उसे बना दिए। लेकिन वह पोजीशन अभी हम लोगों का नहीं है। फिर भी अभी का जो समय है उसमें भी या पहले भी मनुष्य का सिर्फ विचार ही शक्तिशाली है, था, है और रहेगा। आगे जब डेवलप होगा तब तो और शक्तिशाली हो सकता है। वरना पशु और मानव में बहुत ज्यादा अंतर तो है नहीं। उसके पास विचार नहीं है। उसे क्या चाहिए, उसकी वह मानसिक तस्वीर नहीं बनाता है। तो यह मत सोचिए कि सिर्फ यहां जो हम बात कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा। उसी से सब कुछ होगा। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि हमारा विचार सब कुछ है, उसे और शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। उसमें शक्ति है, अभी सबके विचार में कुछ न कुछ शक्ति तो है। जो जिस पोजीशन में है उतना शक्तिशाली उनका विचार है। लेकिन उसे और सही और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। मुख्य रूप से उसी के लिए यह वर्कशॉप है। यहां 2 को 4 बनाने का कोई ऐसा नियम कि कहां लगा दें कि रातों रात हम अरबपति बन जाए, यह तरीका नहीं सिखाया जाएगा, सिखा भी नहीं सकते। जो बता रहे हैं वह कहीं न कहीं आपको बरगला रहे हैं, धोखा में डालेंगे, यह मान के चलिए। इसलिए आप अपने विचार को मजबूत कीजिए, और जैसे जैसे आपका विचार मजबूत होगा आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसका आकार आपके मस्तिष्क में विचार के द्वारा बनाया जाएगा। और उस आकार को, उस वस्तु को आप पा लेने की अनुभव या फीलिंग को आप ब्रह्मांड तक या निराकार तत्व तक प्रेषित करेंगे, भेजेंगे। यह काम छोटा सा है, सुनने में या देखने में हो सकता है समझने में आसान लगे, लेकिन हकीकत में यह आसान है नहीं। बहुत मुश्किल नहीं है, इसीलिए यह आसान नहीं है। जो आसान काम है या जो काम आसान लगता है, करने में उतना ही कठिन होता है। इस पर भी लोग सहमत नहीं होते हैं। दुनिया में सबसे आसान काम बैठे रहना है। फिर और सोचिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, क्या यह आसान काम है? मान के चलिए या कल्पना कीजिए, जीवन भर अगर बैठे रहने के लिए मिले तो ज्यादातर लोगों को वह जीवन नहीं चाहिए। यह आसान काम नहीं है। बिना काम का जीवन गुजारना यह आसान काम नहीं है। लगता आसान है। विचार करना सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन ज्यादातर लोग इससे दूर भाग रहे हैं।
इसीलिए वह धनवान नहीं बन पा रहे हैं। जितना इसके नजदीक जाएंगे उतना धनवान बनेंगे, यह तय है। कोई भी साइंस की तरह यह भी एक साइंस है, विज्ञान है और स्वयं सिद्ध है। इसीलिए तो दुनिया में सभी तरह के लोग धनवान बने हैं। जो शुरुआत की वीडियो है कि धनवान कौन बन सकते हैं, उसमें बताया भी गया है कि उसके लिए कोई विशेष योग्यता नहीं है कि कोई 6 फुट का व्यक्ति है वही धनवान बन सकता है। 6 फुट का भी बन सकता है, 4 फुट का भी बन सकता है, पीएचडी किए हुए भी बन सकता है, 5वीं पास भी बन सकता है, बना हुआ है। लेकिन धनवान बनने का विचार हो मस्तिष्क में, मस्तिष्क को उस तरह का बनाना है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह बकवास है, 1 घंटा ऐसे ही बोल के समय निकाल दिए। उनके लिए 1 घंटा समय बिताना बड़ा मुश्किल काम है। और यही एक दुख भरी कहानी होती। अभी तक में लाखों लोग देख लिए होते इसे। हो तो यही रहा है, चाहे वह साहित्य हो या सिनेमा हो। किसी ने सच ही लिखा है, कुपथ कुपथ जो रथ दोहराता, पथ निर्देशक है वो। लाज लजाती जिसकी कीर्ति से, घृति उपदेशक है वो। कुपथ कुपथ जो पथ दोहराता, पथ निर्देशक है वो। मतलब जो गलत रास्ते पे ही रथ को ले जा रहा है, गाड़ी को ले जा रहा है, वह उसे लोग गाइड बना रहे हैं। आज का यही समय है। आपको अगर धनवान बनना है, इस वर्कशॉप में अगर यहां तक आए हैं, तो जरूर कुछ न कुछ आपको लगा होगा या आप सोचे होंगे। तो आपके विचार को परिपक्व करना और सही बात बताना मेरा दायित्व है। लेकिन ध्यान रहे, 2 तरह की बातें जो आपस में वैरता रखता हो, यानी कि विरोधाभास हो, या एक दूसरे का दुश्मन हो, या एक दूसरे से भिन्न हो, जिस तरह से आप समझे, 2 बातें हैं, उसको एक साथ आप लेके नहीं जा सकते। धनवान बनना है और जीवन चरित्र पढ़ना है गरीब किसान की, यह संभव नहीं है, असंभव है। आपको धनवान बनना है तो जीवनी भी धनवानों की पढ़नी होगी। गरीब की जीवनी पढ़कर या कहानी पढ़कर, साहित्य, सिनेमा देखकर आप धनवान नहीं बन सकते। इसकी अपेक्षा आप मत करें। कई लोगों को लगेगा ठीक है 1 घंटा यह सुन लेते हैं, फिर इंटरटेनमेंट का कोई फिल्म देख लें। अगर वो वाकई में इंटरटेनमेंट के लिए है, तब तो हो सकता है कि आपका दिमाग फिर से तरोताजा हो जाए। लेकिन अगर उसमें कहीं भी गरीबी का नामो निशान है, आप उससे दूर भागिए, बंद कीजिए उसे।
समाचार जो नकारात्मक है, दुर्घटना हो गई, कुछ भी हो गया, आ रहा है, आप उसे जानकर कुछ भी करने वाले नहीं हैं जब तक वो डायरेक्ट आपका कोई विषय नहीं हो। अगर आप विद्यार्थी हैं, किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है घटनाओं को याद रखना आपके लिए लाभदायक है। आप व्यापारी हैं, विश्व के किसी कोने में कोई इमारत ढह गया हो, 100 लोग मर गया, वो आपके लिए किसी काम का न्यूज नहीं है। देखने से ना देखने से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, देखने से आपका नुकसान होगा। हो सकता है आपको पता चले या ना चले। इस बात का ध्यान आपको रखना है। आपको अपना जो है ध्यान सिर्फ और सिर्फ धनवान बनने पर केंद्रित करना है। उसके अलावा कहीं भी फोकस नहीं करना है, कहीं भी केंद्रित नहीं करना है। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, इन सब बातों को भूलना है। एक बात और है, जब आप धनवान बनने के लिए जा रहे हैं, आपकी इच्छा है धनवान बनने की, यह बात पहले भी बताया जा चुका है। आपको कंपटीशन पर विश्वास नहीं करना है, न कोई कंपटीशन का बिजनेस करना है। आपको क्रिएशन, रचनात्मक विचार लाना है मन में। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो परिवार संस्कारी हो, अपेक्षा सभी करते हैं। कंपटीशन से भी धन आ सकता है आपके पास, आता भी है, लेकिन उसके साथ जो जीवन का यह वैल्यू है, महत्व है, वह नहीं होगा। इसलिए हमेशा आप रचनात्मक विचार पर जोर डालें। यह कहा भी जा चुका है, अगर आपका बिजनेस इस तरह का हो कि जहां आपको कंपटीशन करना अनिवार्य हो जाता है, उस बिजनेस छोड़ दीजिए। संसार में कई बिजनेस है। अगर धनवान बनना है तो संस्कारी बनाना या परिवार होना, यह इसी पर निर्भर करता है कि धन आ कहां से रहा है, किस तरह से आ रहा है। कुछ लोग देखे होंगे, एक आध लोगों को, कि जैसे ही धनवान बने चरित्र बिगड़ गया। उसका कारण यही है, धन रचनात्मक विचार से नहीं आया है, वह कंपटीशन के विचार से आया है। तो वहां परेशानी होगी। इसलिए आपको जब भी धन कमाना हो, धन तो कमाना है, अगर धनवान बनना है तो विचार लाना है रचनात्मक। प्रतियोगिता नहीं करनी है किसी से। प्रतियोगिता में जैसे ही फंस जाएंगे, फिर कुछ चीजों को खो देंगे हम लोग। और फिर लोग कहने लगेंगे, या लोग जो कहते हैं, उन्हीं लोगों को देखकर लोग कहते हैं
कि धन दौलत अच्छी चीज नहीं है। उससे लोगों का जो माइंड गलत कंडीशनिंग हुआ है उसी वजह से हुआ है। तो इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखना है, या गांठ बांट लेना है। विचार ही सब कुछ। अगर हम सही तरीके से नहीं करें, जैसे भोजन भी अगर सही तरीके से नहीं पकाते हैं, वह स्वादिष्ट भी नहीं बनता है, सुपाच्य भी नहीं होता है, यानी पचने लायक भी बढ़िया नहीं होता है। भोजन तैयार हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। उसी प्रकार अगर हम धनवान बनना चाहें, धनवान बन जाएंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अगर सही प्रोसेस नहीं हो तो भोजन की तरह ही वह सुपाच्य और स्वादिष्ट नहीं होगा। ऐसे धनवानों पर समाज में लोग उंगली उठाते हैं। यह सच है कि सारे धनवान अच्छे नहीं हैं, लेकिन यह भी सच है कि सारे बुरे नहीं हैं। आपको अच्छा धनवान बनना है, जो सही तरीके से या सभी एंगल से आदर्श धनवान हो, आदर्श व्यक्ति हो, आपको वैसा बनना है। तो वैसा बनने के लिए हर एक चीज पर आपको ध्यान देना होगा। आपको छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होगा। वरना आप समाज द्वारा नकार दिए जाएंगे। ये सब बातों का ध्यान हो सकता है जो बड़े लेवल पर हो, जो टिप्स बताते हैं, जो गुरु बताते हैं, यह बता पाते हैं, यह बताना चाहते हैं, यह बताना जरूरी समझते हैं कि नहीं समझते हैं, यह बात को अलग रख दिया जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है, जीवन मूल्यों को लोग भूलते जा रहे हैं। उसका दुष्परिणाम ज्यादा है। अगर ज्यादा धनवान अच्छे होंगे तो लोग उनसे प्रेरित होंगे। इसलिए इस बात को बताना जरूरी है। लोगों के मन में जो मानसिकता है अमीरों के प्रति, धनवानों के प्रति, वह सही नजरिया नहीं है। इसी कारण कुछ लोग उसमें सही तरीके से नहीं, कंपटीशन से चले गए। तो कंपटीशन के साथ परेशानी होगी। आप कंपटीशन से नहीं जाना है। मान लीजिए आपके पास सामर्थ्य है, कोई ऐसा कानून बना दिए जिससे 10 आदमी बाहर हो गया आपके बिजनेस से, जो आपके कंपटीटर थे। आप अकेला हो गए, मतलब आप कंपटीशन में आगे निकल गए। ऐसा भी नहीं करना है। इससे जो है परिणाम सही नहीं आएगा। भविष्य में आप उदाहरण नहीं बनेंगे। अगर बनेंगे तो आप आदर्श नहीं बन पाएंगे लोगों का। अगर आपको संसार का भला करना है, कई लोग या कई संगठन, कुछ चिंतक
अपने आप को सामाजिक चिंतन कहते हैं। उनका यह मानना होता है समाज सेवा करना है। अगर आपका भी यह लक्ष्य है कि समाज को कुछ हम दें, तो आपको धनवान बनना चाहिए। और आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से कीजिए। यही एक तरीका है और यही एकमात्र तरीका है समाज सेवा करने का। या अगर आप धार्मिक है तो ईश्वर को खुश करने का। बाकी कोई तरीका नहीं है, वह काल्पनिक तरीका है। आप भूखे रहकर दिन भर कोई काम कर रहे हैं, आपके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, आप कह रहे हैं कि मैं सेवा कर रहा हूं, वह सेवा नहीं। वैसी सेवा की आवश्यकता समाज को भी नहीं है और ईश्वर इसीलिए आपको भेजे नहीं है। या कहिए प्रकृति में आप इसलिए नहीं आए। तो आप जो कुछ भी करें सर्वश्रेष्ठ तरीके से करें। अगर लोगों का कल्याण चाहते हैं तो आपको धनवान बनना है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। आप अगर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, वही तो जो फॉर्मलेस स्टफ का एक्सप्रेशन है, वही तो फॉर्मलेस स्टफ चाहते हैं। हमारे द्वारा, आपके द्वारा, हम सबके द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस करें सबसे बढ़िया तरीका से। तो वह तो तब होगा जो हम लोग काम कर रहे हैं उस काम को बढ़िया तरीका से करें। आप अपने काम को, चाहे जो भी काम कर रहे हैं, वर्तमान काम आप करना कुछ और चाहते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन अभी जो कर रहे हैं अगर उसमें आप अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे रहे हैं तो आप यकीन मानिए फिर उससे बड़ा आप काम नहीं कर पाएंगे। घर हो, दफ्तर हो, व्यापार हो, कहीं भी हो, अगर आप छोटे ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाए सही तरीके से, आप किसी को कोई सामान दिए, वह सामान घटिया निकला, दोबारा आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। प्रकृति में भी इसी तरह से है। मन में है करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे, बहुत धन होगा हमारे पास, लेकिन अभी जो कर रहे हैं उससे प्रेम नहीं है। जो कर रहे हैं वह बढ़िया तरीका से इसलिए नहीं कर रहे हैं, बनना तो मुझे कुछ और है। तो फिर आप संदेह के घेरे में, या यह कहिए कि आपका रिजल्ट पहले से ही निकल चुका है, डिक्लेयर्ड। आप भले ना जान रहे हो लेकिन यह तय है। इसलिए अपने आप को सुधारिए, बेहतर कीजिए। सुधारने का मतलब यह नहीं कर रहे कि बिगड़ा हुआ है। सुधारने का मतलब आप इंप्रूव करें। जो भी काम कर रहे हैं रोज उसमें इंप्रूव करें। ऐसा नहीं कि एक दिन में आप बहुत बढ़िया कर लेंगे। जो भी कर रहे हैं ये जरूर नहीं कि आज ही जो कर रहे हैं वह सर्वश्रेष्ठ हो जाए, ऐसा संभव भी नहीं है। लेकिन रोज उसे सुधार सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। जब लगातार इंप्रूव करते रहेंगे तो एक दिन 100% तो नहीं, उसके करीब भी जा सकते हैं। वह समय जरूर आएगा। तो हमारा यह प्रयास रहना चाहिए, तभी हम धनवान बन सकेंगे। तो आज के लिए
इतना ही। और जो इच्छा शक्ति के सदुपयोग के बारे में बताना था वह लगभग पूरा भी हो चुका है। जितना बताया गया है यहां, अगर उतना अमल करेंगे तो इस तरह के और विचारों को आप आकर्षित करेंगे और आपका प्रदर्शन बढ़िया होगा। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।